एक और पैंथर कॉलोनी में घुस आया, सीसीटीवी में कैद हुआ, फिर किसी कुएं में गिर गया, किसी कुत्ते को खा गया, किसी बकरी को ले गया और अंत इंसानों की आत्मा तक को कपा गया। अब जरा सोचिए, जंगलों का बादशाह जो किसी चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे निडर होकर अपने पंजे पसारता था, वह आज इंसान के गैटेड सोसाइटी में सीसीटीवी की निगरानी में थर थर कांप रहा है। ये वही पैंथर है जो कभी जंगल के लिए वैसा ही था जैसे संसद के लिए नेता। बेशक शिकार करता था लेकिन संतुलन बनाए रखता था, मगर अब जंगल की जगह वह मॉल बन गए और संतुलन की जगह फ्लैट बन गए। व्यंग्य की थार यहीं से शुरू होती है। इंसान की प्रकृति से कहा, तुम्हारे जंगल बहुत पुराने हो चुके हैं, अब हमें वहां मेट्रो चाहिए। पेड़ों की जड़ें हमारे फाइबर ऑप्टिकल लाइन में दखल दे रही है, उन्हें हटाइए। प्रकृति चुप रही, पैंथर चुप नहीं रह सका, लेकिन जब वह चिल्लाया तो हेडलाइन बन गया। आज के हालात यह है कि पैंथर को कॉलोनी में घुसने से ज़्यादा डर कॉलोनी के लोगों की फुटेज से होता है। ड्रोन उड़ रहे हैं, माइक घुस रहे हैं और चैनल चीख रहा है। क्या यह वही पैंथर है जिसने कल बकरिया को घूरा था? कभी जो पैंथर जंगल में अपनी रफ्तार से चलता था, आज वह इंसानी कैमरों में स्लो मोशन एनालिसिस से डिसेक्ट किया जा रहा है। उसके हर पग पर बहस हो रही है। पैंथर यहाँ क्यों आया? अरे भाई, वो कहीं गया नहीं था, तुम तो आ गए और वहाँ जहाँ उसका घर था। पैंथर के भीतर भी जान है, दर्द है और डर है, लेकिन अफसोस इंसान को डर कभी महसूस होता है जब पैंथर सामने आ जाए, वरना जब वही इंसान जेसीबी से जंगल समतल करता है तब डर कहीं खो जाता है, संवेदनाएं छुट्टी पर चली जाती है। अब पैंथर की आंखें में सिर्फ भूख नहीं, बेघर होने का भी भय है। अब उसके पंजों में ताकत नहीं, ठिकाने की तलाश है, और अब उसकी दहाड़ में शिकार की गूंज नहीं, विलुप्ति की आहट है। एक दिन ऐसा ना हो कि बच्चे किताब में पैंथर की तस्वीर देखकर पूछे, मम्मी ये बाघ जैसा दिखने वाला कौन था? और मम्मी जवाब दे, बेटा ये वो था जिसने कभी जंगलों में राज किया और फिर इंसानों के विकास के नीचे दबकर इतिहास बन गया।